कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के छोटे भाई सुबोध राकेश और उनके परिवार ने सीएम हरीश रावत के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सुबोध राकेश ने भगवानपुर में एक मीटिंग के दौरान हरीश रावत को दगाबाज तक कह डाला। सुबोध ने कहा कि उनके बड़े भाई सुरेंद्र राकेश ने हरीश रावत को सीएम बनाने में पूरा सहयोग दिया था, लेकिन हरीश रावत ने उन्हीं के परिवार को तोड़ने का काम किया है, जिसे जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हरीश रावत विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हरीश रावत वो दगाबाज नेता है, जो उस पर एहसान करता है वो उसी की गर्दन काटने का काम करता है। इसके कई उदाहरण हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया, लेकिन इस नेता ने, इस दगाबाज नेता ने, आप लोगों ने देखा कि उनके जाने के बाद क्या किया। सबसे ज्यादा नुकसान आपका किया, हमारा किया, इस क्षेत्र का किया और आपके इस परिवार की राजनीति को खत्म करने का काम, प्रयास इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के मुखिया हरीश रावत ने किया। इस दौरान सुबोध राकेश भावुक भी नजर आए। उन्होंने सीएम हरीश रावत पर परिवार को तोड़ने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, सुबोध राकेश ने अपनी भाभी कांग्रेस विधायक ममता राकेश को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि ममता राकेश सुरेंद्र राकेश के नाम पर जनता को गुमराह कर रही हैं। दलित विरोधी मानसिकता का वो आदमी, दलित विरोधी मानसिकता की ये पार्टी, ये कभी दलित समाज की हो नहीं सकती। आज आप देखिए कि माननीय मंत्री जी के जाने बाद हमारा हक बनता था 2 साल का कि इस परिवार में वो मंत्री पद आता, लेकिन पूरे षड्यंत्र के माध्यम से हरीश रावत कभी बर्दाश्त नहीं करता दलित समाज को। इसलिए आप लोगों को भी समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उसने हमें धोखा दिया है। हमारे उस समय को जहां में मंत्री होना चाहिए था, हमारे क्षेत्र को मंत्री होना चाहिए था, यहां पर रहने वाले सर समाज के लोगों को मंत्री होना चाहिए था, वो हमारा समय छीनकर पहाड़ी नेताओं को देने का काम किया है। ममता राकेश जी के सामने वो चिट्ठी लिखवाई गई, ममता राकेश जी के हाथ से वो चिट्ठी मुख्यमंत्री के हाथ में गई। लेकिन ममता राकेश जी के बारे में भी कहना चाहूंगा, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की पत्नी होने का दावा कर रही हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से उपचुनाव में विधायक बनी, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से आज क्षेत्र में जाकर रोने धोने का नाटक हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की पत्नी थी तो क्यों उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा का मान नहीं किया? क्यों उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा को ठोकर लगाने का काम किया? स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जो चाहते थे, क्यों वो उनके साथ नहीं चली? भगवानपुर में हुई जनसभा के दौरान सुबोध राकेश की मां भी उनके समर्थन में आ गई और उन्होंने ममता राकेश को झूठी औरत तक बता डाला। इस दौरान उन्होंने अपना दुपट्टा फैलाकर लोगों से सुबोध राकेश को चुनाव में सहयोग करने की अपील की। वह मंत्री कैसे देवता की पत्नी थी, उन्होंने उसकी सब मट्टी में मिला दी मंत्री की। अरे कहे कि मंत्री क्या ममता ममता ममता, बुढ़े भी मैडम भी मैडम। अरे उन्हें तो देखो जो मान दी होगी रोती रोती, एक मार दिया दूसरे के पर तलवार चला रही। क्या मैडम 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 फिर ठाक तो मेरे बच्चे को जैसा मेरे सुरेंद्र राकेश ने काम किए ऐसा ही मेरा सुबोध राकेश काम करेगा। मेरे बच्चे को कामयाब बनाइयो सभी। देवभूमि न्यूज के लिए रुड़की से दिलशाद खान की रिपोर्ट।